नमोकार मंत्र से चालू करेंगे। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो 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 क्लास नमो सर्वसाहुनाम एसो पंच नमोकारो सब पाव पासौ मंगलाच सवे परमं हवै मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। सो अपना आज क्लास नंबर 24। हमने जब स्टार्ट किया था हमको लगा था 9 क्लासेस की सीरीज होगी, बट पहला सीजन खत्म हुआ, अभी सेकंड सीजन चल रहा है। सेकंड सीजन में क्लास नंबर अभी 24 तक पहुंचे हम लोग, और क्लास नंबर 24 एप्टली इज अबाउट नमोत्थुनम। बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है, भगवान की इसमें स्तवना है, एंड वी स्टार्टेड इट लास्ट टाइम, विल कंटिन्यू इट टुडे। लाइक एवरी टाइम पहले क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन विल मूव ऑन। इस बार थोड़े टफ लगे क्या क्वेश्चन? Yes, they are very complicated. wordings were complicated. 2-3 क्लासेस थोड़े इजी रहे ना, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 I क्लासेस know. तो थोड़ा Last one was very easy. This time was very complicated. I got 3 wrong. मनुष्यों को लिनियर जो है ना, लिनियर रिलेशनशिप हो Right. तो बोर हो जाते हैं, तो I know. So they make it interesting. challenging. अप्स एंड डाउन्स अच्छा होता है, तो थोड़ा आज थोड़ा सा डिफिकल्ट इज अ गुड थिंग, यू नो। अपने कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अच्छा रहता है। तो we'll go over the meanings of answers of each question like last time. नमोत्थुनम यह सूत्र इंद्र ने लिखा था। गलत। वेरी गुड। तो किसने लिखा था ये? गांधर्व। अरे वाह, वेरी गुड। आज आपने फर्स्ट टाइम आंसर किया ना अंकल, बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने क्लास अटेंड नहीं किया था लेकिन सुन लिया। अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड। सो गंधर्व ने लिखा था, तो फिर इंद्र का क्यों इधर रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे? किंतु इंद्रदेव उससे स्तुति करते हैं या 3 to 4 hours। करेक्ट। तो उसको दूसरा नाम क्या है सूत्र का? शक्र मतलब इंद्र, चक्र। ओके। दिगंबर मंदिर में या दिगंबर साधु के दर्शन करते वक्त उन्हें नमोस्तु कहते हैं, सही है कि गलत है? सही। वैसे दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर मंदिर कोई नहीं, भगवान को वंदन करते वक्त नमोस्तु वर्षों करते हैं हम, नमो जिनानम करते हैं, बट नमोस्तु का हमने डिटेल में थोड़ा मीनिंग देखा, तो नमोस्तु क्यों, और पंच परमेष्टि को नमोस्तु करते हैं। जैसे हम इच्छामि क्षमा समनो पांचों परमेष्टि को करते हैं, क्षमा शमन, क्षमा श्रमण, क्षमा आदि 10 धर्मों वाले श्रमण कौन है? तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उन सभी को नमोस्तु। तो हम नमो जिनानम जैसे कहते हैं वैसे नमोस्तु। नमोस्तु का कितना डीप मीनिंग है हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल में देखा था, तो उस पे 2 क्वेश्चंस थे। नमोस्तु का अर्थ है मैं नमस्कार करता हूँ, सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या मीनिंग है फिर उसका? नमस्कार थाओ। नमस्कार हो, नमस्कार करता हूँ नहीं, नमस्कार हो जाए। There is a desire, there is a wish. I wish के नमस्कार हो। फोटान के जरूर नहीं, हम बुराई से नमस्कार हो। आपको बोलना हो तो अनम्यूट कीजिए, ठीक है? तो नमस्कार हो जाए, तो क्यों वो थोड़ा आगे देखते हैं।
नमो का अर्थ तो मतलब इसका नमस्कार का अर्थ मैं नमस्कार करता हूं नहीं, दिस द आंसर इज गलत फॉर दिस। नमो का अर्थ पूजा भी होता है, ये सही है कि गलत है? कौन बताएगा? सभी को मैंने म्यूट किया है, अगर बोलना है तो अनम्यूट करके आंसर कीजिए प्लीज। सही है। सही है। तो नमो सही का है। अर्थ पूजा भी होता है, करेक्ट। 4 प्रकार की पूजा होती है, पुष्प पूजा, आमिष पूजा, स्तोत्र पूजा और प्रतिपत्ति पूजा। सही है कि सही। सही है। कौन से कौन बताएगा उसके पुष्प पूजा क्या होती है, आमिष पूजा, स्तोत्र पूजा, प्रतिपत्ति पूजा क्या क्या होती है? Somebody else to do it. पुष्प पूजा में बता दिया। अंग पूजा होती है। पुष्प पूजा इज अंग पूजा। करेक्ट। पुष्प पूजा या अंग पूजा। फिर आमिष पूजा अर्पण पूजा। अर्पण 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 करते हैं। अक्षत से लेके नैवेद्य से लेके नैवेद्य से अर्पण सब कुछ, हाँ, हम्म। फल। राइट। स्तोत्र पूजा स्तवन स्तोत्र स्तोत्र बोलते हैं, स्तुति स्तुति करते हैं, स्तवना करते हैं, भाव से पूजा करते हैं। और प्रतिपत्ति पूजा स्वेच्छा से स्वेच्छा वैसे ही पालन करना, वो भी स्वेच्छा से करने का, स्वेच्छा से धर्म तो भगवान की आज्ञा प्रभु आज्ञा से प्रभु का प्रति दैट इज द ट्रू पूजा। देखो बहुत समझने लायक चीज है। कब पालन करना? मंदिर में एंटर करने के बाद, all the time तो सबसे इम्पोर्टेंट पूजा कौन सी है? जो प्रतिपाती पूजा, आपस में चलती है वो प्रतिपाती पूजा। और हम क्या करते हैं? मंदिर में जो पूजा हुई वही पूजा, बाकी माय सोशल लाइफ इज डिफरेंट एंड माय धार्मिक लाइफ इज डिफरेंट। जो बाकी के 23 घंटे जो चलती है, कैसे आप बिहेव करते हो, उसमें सच्ची पूजा होती है। देखिए, तो काफी लोग जो हम आपको मंदिर में इतने नहीं दिखाई देते, बट अगर बाकी के 23 घंटे वो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो जो बाकी के 23 घंटे भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं ना, वो मंदिर में आने से चूकते नहीं, उनको आना ही होता है। उनको जहाँ से ये सीखने को मिला है, जो उसके एपिटोम है, पीक है, उनके दर्शन वंदन करने के उनकी आंखें तो हमेशा तरसती ही है। बट कुछ कारणवश आ ना सके, अंदर से उनको ये क्लियर रहता है कि भगवान ने मुझे ये बताया है, यही सच्चा मार्ग है, और ऐसा ही मेरा हर काम, आप लाइफ में कोई भी काम करो, एनीथिंग दैट यू डू, एनीथिंग, बी इट बिजनेस, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट सोशल लाइफ, बी इट व्हाटएवर, हमेशा भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे। आज देखेंगे हम कि कौन से गुण होने चाहिए। तो ऐसा कंफ्यूजन मत रखना कि धर्म अलग और प्रतिपत्ति पूजा सबसे इंपॉर्टेंट पूजा, जो कि 22 बाकी के 23 घंटे फॉलो करना चाहिए। स्तोत्र पूजा का अर्थ है मैं जिन भगवान की आज्ञा को स्वेच्छा से स्वीकार करके उसका पालन करता हूँ। गलत है, गलत। आप सभी ने बता दिया, सभी आज एकदम पक्का तैयारी करके, आई एम वेरी हैप्पी, सबने अच्छा आंसर कर रहे हैं आज सभी। सो वो कौन सी पूजा हो गई? प्रतिपत्ति। इच्छा योग से नमस्कार प्रमाद सहित होता है। सही है कि? सही है। देखिए, I got confused in this one completely. सहित means साथ में, रहित means साथ, क्या होता है? सहित and रहित, I got confused. सहित मतलब साथ में, रहित मतलब विदाउट। सहित विद, रहित मीन्स विदाउट। ये सहित, सही तो ब्रह्मा से सहित नहीं होना है ना। तो 3 प्रकार के कौन से योग होते हैं, किसको याद है? योग, इच्छा योग, शास्त्र योग, सामर्थ्य योग। करेक्ट। इच्छा योग, शास्त्र योग और सामर्थ्य योग। इसका डिफरेंस कौन बताएगा? इच्छा योग में
you know how to do, but you are not able to do it. करेक्ट। क्यों? उसमें प्रमाद आता है। प्रमाद की प्रमाद वजह आता है। आपको इच्छा बहुत है, यू हैव द डिजायर टू डू इट, राइट, यू नो हाउ टू डू इट, बट कुछ ना कुछ प्रमाद आ जाता है और जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से हो नहीं कर सकता। है। तो इसके लिए इच्छा युग से जो नमस्कार करते हैं वो प्रमाद सहित होता है, वो मेरी अवस्था Ah, I see. Yeah, this is okay. Now I got it. करेक्ट। दूसरा योग कौन सा है? शास्त्र योग। सामर्थ्य योग। शास्त्र। शास्त्र और शास्त्र योग। शास्त्र योग का मीनिंग क्या? शस्त्र नहीं है, शास्त्र। देखो शास्त्र के अनुसार। So whatever shastra is written, that is the way to do it. करेक्ट। जो शास्त्र में जिस तरह से लिखा है, जिस तरह से बताया गया, वो एग्जैक्टली उसी तरह से करना, प्रॉपरली करना, विदाउट प्रमाद, वो हो गया शास्त्र शास्त्र योग। नमस्कार विद शास्त्र योग। तीसरा कौन सा है? सामर्थ्य योग। तो उसका सामर्थ्य मीनिंग योग। नमस्कार विद सामर्थ्य योग। मतलब योग मतलब क्या? एक्टिविटी। मन वचन का एक्टिविटी मतलब योग। अभी इच्छा योग हो गया, शास्त्र योग हो गया, अभी सामर्थ्य योग। सामर्थ्य योग कौन बताएगा? शक्ति सहित विदाउट इंद्रिय ये होता है। आत्मा से वंदन करना, आत्मा से, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय। इंद्रिय, आत्मा से, अंदर से, अतीन्द्रिय। वर्ड्स, बियॉन्ड इंद्रिय। जो सामर्थ्य योग से नमस्कार करता है वो केवल ज्ञान पा जाता है। So that is important to know to answer question number I see 7. Okay. क्वेश्चन नंबर 8। ये पता हो 7 तो 8 आंसर करना इजी जाता है, और 8 में सबकी गड़बड़ हुई। नमोस्तु का अर्थ है मैं भाव नमस्कार कर रहा हूँ। सही है कि गलत है? गलत। गलत। नहीं सही है, लेकिन मेरा तो गलत निकला, पर लेकिन मेरा भी गलत। सही। I got wrong. सही है। I got wrong. भावથી કરવા જોઈએ ને નમસ્કાર। भाव नमस्कार कर रहा हो, देखा हमने। नमोस्तु का मतलब क्या? नमस्कार, नमस्कार खाओ, नमस्कार हो, ऐसी डिजायर है, नमस्कार हो, ऐसा नहीं। तो मैं जो ये इच्छा योग से नमस्कार जो कर रहा हूँ, ये भाव नमस्कार का कारण बने, ये सामर्थ्य योग नमस्कार का कारण बने, ऐसी इच्छा है मेरी कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो सामर्थ्य योग नमस्कार तक मुझे ले जाए, सामर्थ्य योग नमस्कार करने का कारण बने, मुझे यहाँ तक ले जाए कि मैं इससे बाद में सभी कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त करूं। इसके लिए थोड़ा ट्रिकी था, मैं थोड़ा I should not have put in, I was not right in that, मैंने फिर भी रख दिया। Very tricky. नमस्कार कर रहा हूँ नहीं है, नमस्कार हो रहा है। भाव नमस्कार हो, जो मैं अभी कर रहा हूँ तो इच्छा योग से है, परमात्मा सहित है, बट मेरी अंदर से ऐसी भावना हो, मुझे इस तरह से चीज समझे कि मेरा योग जो है इच्छा योग से सामर्थ्य योग बन जाए, मेरा जो ये नमस्कार है भाव नमस्कार का कारण बने, कि मैं इवेंचुअली भाव नमस्कार तक पहुंचूं। ये नमस्कार करके के लिए नमोस्तु। देखो नमोस्तु के पीछे कितना डीप मीनिंग छुपा हुआ है। नमोस्तु इज नथिंग बट नमोथुनम। नमोथुनम अरिहंतानम भगवंतानम। नमोथुनम सूत्र में हर एक शब्द के बाद नमोस्तु बोलते हैं। We will come to that question। देखिए नमोस्तु कितना पावरफुल मीनिंग है उसका, कितना पावरफुल मीनिंग है, तो हमें याद रखना है कितना डिटेल में, कितना डीप। ललित विस्तरा यह ग्रंथ आचार्य अक्कलंक ने लिखा था। सही कि गलत है? गलत। हरिभद्र सूरी। हाँ, हरिभद्र सूरी। कब लिखा था? 900 साल पहले, 900 years ago. About 500 Before 1200. I think he said 18. Yeah, I thought it was 1000 years ago. more than 1200 years ago। How many years ago? 1200 years back. Yeah.
तब ललित विस्तरा उन्होंने ग्रंथ लिखा। उन्होंने 1440 ग्रंथ लिखे थे, उसके पीछे स्टोरी Right. है पूरी। किस Right. तरह से उन्होंने 14 से 40 उनको इतना गुस्सा आया कि वो जो बौद्ध मठ था उनके 1440 जो उनके साधु थे उनको उनके अगेंस्ट वो विन हो गए डिबेट में, और फिर जो डिबेट में विन हो गए तो उन्होंने जो बोला वो करना पड़ेगा। तो 1440 उनके साधुओं की वो हिंसा करने वाले थे, इतना गुस्सा आया था उनको। तब उनके गुरु ने आके उनको संघ से निकाल दिया, उनको बहुत उनपे मतलब को रास्ते पे लाया, गलत मार्ग से रास्ते पे लाया, और बाद में उनको कहा कि आप इतना भयंकर पाप करने वाले थे तो अभी आप, और इतना उनका ज्ञान का क्षोभक्षम था, तो उनको कहा कि अभी आपको 1440 ग्रंथ लिखने हैं। तो उसके पीछे पूरी अच्छी स्टोरी आती है, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे आज तक बहुत जगह पे यूज करते हैं, 100 से ज्यादा अभी भी अवेलेबल है। तो अर्हंतारम शब्द का अर्थ है मैंने अपने अंदर के शत्रुओं का नाश कर लिया है। सही है कि गलत है? अर्हंतारम शब्द का अर्थ है मैंने अपने फॉल्स False. गलत है, लेकिन False, I गलत। got wrong. Yeah. गलत है। में, तो क्या सही मीनिंग क्या है? हमने second परम class पूज्य है और देवेंद्र भी इंद्र पूछते हैं। लाइक द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट आंसर। Correct. देखो, मैंने अपने अंदर के शत्रु का नाश कर लिया है, इसका लिटरल मीनिंग होता है अरिहंतान। अरि मतलब शत्रु, अरिहंत। हंत मीन्स नाश। अरहंत मतलब जो परम पूज्य है उनको मैं वंदन करता हूँ। देवेंद्र भी, देवों के भी इंद्र उनकी पूजा करते हैं, तो उनको कहेंगे अरहम, अरहत, अरहंतानम। अभी अरुहंतानम का मतलब क्या है फिर? जन्म मरण से मुक्त જેનો ફરીથી જન્મ જન્મ. નથી, नाश જેને ફરીથી જન્મવું નથી તે राइट, वो जो बीज रूपी जो जन्म बीज का बीज होता है उसका नाश कर दिया। अरुहंतानम, अभी फिर से जन्म नहीं होने वाला है, शरीर का त्याग कर दिया, पूरा कर्मों का नाश करके शुद्ध आत्मा बन गए, तो हो गया अरुहंतानम। ये हमने सेकंड क्लास में किया था, नमो अरिहंतानम, जब हमने किया था नमोकार मंत्र का, Yes. तो इसके मीनिंग किए थे तब। तो थोड़ा रिवीजन, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए हम आगे बढ़ रहे और पहले का इवेपोरेट। थोड़ा रिमाइंडर रिवीजन करना चाहिए थोड़ी थोड़ी टाइम पे। उसी को कहेंगे एक तरह का स्वाध्याय, परावर्तना, वाचना, पूछना, पूछना। तीसरा है परावर्तना, रिपीटेशन। फिर अनुप्रेक्षा भी बहुत जरूरी है, अनुप्रेक्षा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इस शब्द में, भग इस शब्द का अर्थ होता है प्रयत्न। सही है कि गलत है? सही, ट्रू। कौन सा प्रयत्न करते हैं? कौन सा प्रयत्न होता है? वितरागी होने का। हम्म? वितरागी होने का प्रयत्न। दुनिया भर के राग द्वेष आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, विषय कषाय आते हैं, फिर भी अपने पूरा प्रयत्न कहाँ पे रहता है? आत्मा पे, वितरागता पे, वैराग्य पे, खुद की आत्मा पे फोकस रहता है, अपने स्वभाव पे फोकस रहता है, पूरा प्रयत्न वही पे लगाते हैं वो, तो भगवान। तो प्रयत्न वाले जो उनके गुण है, वो प्रयत्न करना उनका एक गुण है, और वो कितने सक्सेसफुल हो गए। इससे और 5 उसकी मीनिंग था, 6 मीनिंग देखे थे हमने लास्ट टाइम। Right. नमुत्थुनम सूत्र में हर शब्द के बाद में नमोस्तु समझ लेना चाहिए। सही है। सही सही। नमुत्थुनम, अरिहंतानम नमुत्थुनम, भगवंतानम नमुत्थुनम, क्या? ऐगरानम नमुत्थुनम, लिप्यरानम नमुत्थुनम। तो हर चीज, हर वर्ड में इतना मीनिंग छुपा है। और जो अरिहंत है उनको मैं नमोस्तु करता हूँ, जो भगवंत है मैं उनको नमोस्तु करता हूँ, जो आई गरानम आदि के करने वाले हैं उनको मैं नमोस्तु करता हूँ। तो हर वर्ड के बाद नमोत्थुनम। सो नमोत्थुनम इज द स्टार्ट,
स्टार्टिंग वर्ड, बट आफ्टर एवरी वर्ड आफ्टर दैट हम हमेशा नमोस्तु अंदर से वो भाव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह सूत्र बुद्धिशाली व्यक्ति की हर शंका का समाधान करता है। सही है कि गलत है? सही। सही। सही है। हमने वो देखे थे किस तरह के क्वेश्चन ऑफ सीरीज से बनाया है, किसका करना है, क्यों करना है, वो क्यों योग्य है, वो कहाँ पे थे, अब कहाँ पे, मुझे कैसे फायदा होगा, उनकी क्या स्पेशल क्वालिटीज है, मुझे कहाँ तक लेके जाएंगे, फिर क्या होगा। हर तरह के क्वेश्चंस जो है इसमें छुपे हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर्स छुपे हुए हैं। इस तरह से ये क्वेश्चनर बनाया और ये सूत्र बनाया पूरा बेस्ड ऑन क्वेश्चन। सो कोई भी बुद्धिशाली, और जैनिज्म बुद्धि को प्रमोट करता है, ऐसा नहीं बुद्धि को बाजू में रख दो। जैसे हम कैसे होता है ना कि देखो, जो रॉकेट होता है ना, रॉकेट सैटेलाइट को स्पेस में जाने के लिए रॉकेट की जरूरत है, बट बाद में स्पेस में ठहरने के लिए रॉकेट को भी छोड़ना पड़ता है। वैसे ही हमको इस संसार में इतने डिस्ट्रैक्शन से उससे आगे बढ़ने के लिए पहले बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। फिर एक बार सब क्लैरिटी आ गई, सब कुछ आगे बढ़ गए, फिर बुद्धि को भी छोड़ देना पड़ता है, बट पहले बुद्धि का उपयोग करना है। Anybody, any questions, any doubts? सबको सब कुछ आ रहा है समझ में? ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसका बहुत पावरफुल मीनिंग है। मैं ज्यादा डिटेल में भी नहीं कर सकता, नहीं तो इस पे ही कितने सारे क्लासेस चले जाएंगे, और ज्यादा स्लो भी करूंगा तो इसका महत्व भी कम हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ बैलेंस, बट वो जो लास्ट टाइम के हमने किए थोड़े बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, आई थॉट। एंड उसके कुछ कुछ सूत्रों का, उस वर्ड्स का मीनिंग भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। आज देखो हम कुछ और बहुत अच्छा सीखेंगे इसमें। तो थोड़ा रिपीट करते हैं। आज ना 5 गाथा तक करते हैं। तो रिपीट आफ्टर मी। नमुत्थुनम अमुत्थुणम् अरिहंतानम अरिहन्ताणम् भगवंतानम भगवन्ताणम् ऐगराणम ऐगराणम् थैराणम इत्थरयाराणम् स्वयं संबुद्धानम संयम संबुद्धाणम् पुरिसुत्तमानम पुरिसुत्तमानम् पुरिससिहाणम पुरिससिहाणम् पुरिसवर पुंडरियाणम पुरिसवरपुण्डरीकाणम् पुरिसवर गंधहत्थीनम पुरिसवरगन्धहस्तिनम् लोगुत्तमाणम लोकोत्तमानम् लोगनहाणम लोकनाहम् लोगहियाणम लोकयानम् लोगपैवाणम लोकपयवाणम् लोगपज्जोअगराणम लोकपज्जोअगराणम् अभयदयानम अभयदयानम् चक्षुदयानम चक्षुदयानम् मग्गदयानम मग्गदयानम् शरणदयानम शरणदयानम् बोहिदयानम बोहिदयानम् धम्मदयानम धम्मदयानम् धम्मदेशयानम धम्मदेशयानम् धम्मनायगानम धम्मनायगानम् धम्मसारहीणम धम्मसारहीनम् धम्मवर धम्मवर चौरंत चाउरन्त चक्रवट्टीनम। चक्रवर्तिनम्। सो नेक्स्ट टाइम आगे का नेक्स्ट टाइम करेंगे। सो जिन्होंने भी, जैसे मैं प्रॉपर ट्यून में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज माय गोल इज टू क्लैरिफाई एवरी वर्ड। तो जो लिंक शेयर करेंगे हम, उसमें पूरे वर्ड्स लिखे हैं, पूरी जो उसका ऑडियो भी आएगा साथ में, तो प्लीज क्लिक ऑन इट एंड क्लैरिफाई इट। बट एक एक वर्ड्स क्लियर करो, डाउट्स क्लियर करो, एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कहाँ पे गड़बड़ होती है। तो जहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है, खुद को रिकॉर्ड करके सुने चाहिए, तो हमको रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, तो वी कैन क्लैरिफाई अगर कहीं पे गड़बड़ हो रही है। वी आर सो यूज्ड टू इट, हमको लगता है हम बचपन से बोलते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ होती है, बट हो जाती है। सो क्लैरिफाई इट, क्लियर इट,
make it clear and very pure. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जो है मीनिंग देखे थे नमुत्थुनम, अरिहंतानम एंड भगवंतानम, तो इतने मीनिंग देखे थे। आज आगे बढ़ते हैं, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। बहुत बहुत एक एक वर्ड में इतना राज छुपा हुआ है, इतने पावरफुल उसके पीछे पॉइंट्स है जो समझने लायक है, आत्मसात करने लायक है। And in some of the words I'm going to go in a little bit detail for us to understand what they are trying to say. ठीक है, तो नमुत्थुनम का क्लियर हो गया, अरिहंतानम का क्लियर हो गया, भगवंतानम का क्लियर हो गया। फिर ऐगराणम, आदि के करने वाले को। आदि के करने वाले को मतलब क्या, कौन बताएगा? What do they mean आदि के करने वाले को? धर्मनी शुरुआत करने वाले को। करेक्ट, आदि मतलब स्टार्ट, अनादि मतलब जिसको स्टार्ट नहीं, आदि मतलब स्टार्ट, तो स्टार्ट करने वाले को। किसका? श्रुत धर्म को स्टार्ट करने वाले। अब देखा जाए तो उन्होंने तो स्टार्ट नहीं किया, ये तो शाश्वत है, पहले से ही था। बट हर तीर्थंकर की त्रिपदी के सुनने के बाद, त्रिपदी कौन सी होती? उत्पाद, व्यय और ध्रुव, तीन शब्द सुनने के बाद गणधर जो है क्या करते हैं? द्वादशांगी की रचना करते हैं। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली द्वादशांगी सेम होती है, त्रिपदी सेम होती है, बट हर अरिहंत होते हैं उनके काल में थोड़ा अंतर रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वर्ड्स में द्वादशांगी के। सो उस तरह से देखा जाए तो हर द्वादशांगी लिटिल बिट डिफरेंट देन बिफोर, बट कोर कॉन्सेप्चुअली इट्स एग्जैक्टली द सेम। तो वो बनती किन से है? तो भगवान की वजह से है। तो वो भगवान धर्म का स्टार्ट उनसे होता है, श्रुत धर्म का स्टार्ट। श्रुत धर्म की तो नीति श्रुत धर्म को स्टार्ट करने वाले वो होते हैं, आदि के करने वाले होते हैं, स्टार्ट करने वाले होते हैं, द्वादशांगी की रचना करने वाले होते हैं। द्वादशांगी मतलब उसका सर्जन करने के लिए, उसकी रचना करने की जो त्रिपदी होती है वो उनसे बनती है। तो एक एंगल से वो हो गया। अभी दूसरा एंगल देखते हैं, मतलब आदि के करने मतलब क्या, अभी वो देख लिया हमने कि श्रुत धर्म की स्टार्ट। दूसरा एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले, आदि मतलब पहले प्रमाद में थे, संसार में थे, जस्ट लाइक यू एंड मी। ऐसे ही कभी कोई वो कहीं पे बैठे थे, किसी घर में कुछ कर रहे थे, कोर्स उनके बहों, पहले वाले बहों में तो हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही खाना पीना खाते थे, चलना उठना था, सब कुछ रेगुलर था, अपने जैसे ही था। बट उन्होंने क्या किया? इन सब में से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढा। कैसे ढूंढा? तो समकित को प्राप्त किया, उसको शुद्ध करते गए, सम्यक्त्व को शुद्ध करते गए और आत्मा के गुणों को विकसित करते गए। जितना आत्मा के गुणों को विकसित किया उतना आनंद अनुभव किया, जितना आनंद अनुभव किया और विकसित करने की इच्छा हुई और कर्मों से दूर जाने की इच्छा हुई, और करते 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 कर्मों का नाश करके अरिहंत हो गए, फिर बाद में सिद्ध हो गए। ये यही कहना चाहते हैं कि हम में भी वो कैपेसिटी है, सिर्फ हम में ही नहीं, इस जगत के हर एक जीव में भगवान बनने की कैपेसिटी है। और दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। जैसे ग्रेविटी इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स कि आप इस कर्म के चक्कर में पड़े हो, अनंत जन्म लेते हो, बट जब आपको रियलाइजेशन होता है, जब आप समता में रहना चालू करते हो, जब आप सामयिक में रहना चालू करते हो, तब नए कर्म बंधन नहीं करते हो, आत्मा को समझते हो और धीरे 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 जो सत्ता में कर्म पड़े हैं उनका नाश करके आगे बढ़ते हो। ये समझना बहुत 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 जरूरी है। क्यों? एक तो आपको और मुझे कॉन्फिडेंस आता है, भगवान कह रहे हैं कि आप भी भगवान बन सकते हो। अभी आप कहेंगे नहीं, मैंने तो बहुत गलत काम किए हैं, मैं तो
बन नहीं सकता। देखो एक चीज समझना, गलती तो भगवान से भी हुई और हमसे भी हुई, हमसे तो होती ही है, बट आप जो है, यू आर नॉट बैड, यू मे हैव डन बैड थिंग्स बट यू आर नॉट बैड, देयर इज अ डिफरेंस। जो गलती करता है उसको गिल्ट फीलिंग होती है अंदर से कि मैंने गलती की, और जो गिल्ट फीलिंग है कभी कभी अच्छी होती है, उसी को पश्चाताप, और उसकी वजह से प्रायश्चित, जो गिल्ट फीलिंग होती है उसकी वजह से पश्चाताप आता है, और हम प्रायश्चित लेने की इच्छा करते हैं ताकि जो गलती की उसको साफ कर सके। यू मे हैव डन अ बैड थिंग बट यू आर नॉट बैड। जो समझता है ना कि मैं तो खराब व्यक्ति ही हूं, मैं तो बैड हूं, ही हैज शेम। दैट शेमफुल फीलिंग जो होती है ना, वो कहता है कि मैं बैड ही हूं, तो व्हाई नॉट कीप डूइंग द बैड थिंग। यू आर नॉट बैड, ये कभी मत समझना। आप भगवान जैसे हो, आप शुद्ध स्वरूप में भगवान हो। यू मे हैव डन अ बैड थिंग बट यू आर नॉट बैड। somebody else may have done a bad thing but they are not bad. There is a difference. कितना देखो सिंपल डिफरेंस है, सिंपल चीज हम थोड़ा ट्विस्ट कर रहे हैं, उससे मीनिंग और आउटकम में कितना फर्क पड़ता है। You are not bad but you may have done a bad thing. Somebody else is not bad. हम जो लेबल करते हैं जाने अनजाने, लेबल मत करो। They are inherently good. अगर आपको पता चलता है मैं तो अच्छा हूं और वो व्यक्ति भी अच्छा है, गलती हो गई, दैट्स ओके, वो व्यक्ति भी अच्छा है और मैं भी अच्छा, नहीं वो खराब व्यक्ति है, नहीं, व्यक्ति खराब नहीं है, वो आत्मा भगवान जैसी है, वो तो खराब हो ही नहीं सकती। गलती की है, गिल्ट फीलिंग है, दैट्स अ गुड थिंग। अपने आप जो एडिक्ट्स होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो खुद को गलत मानते हैं। एडिक्शन तो पैसे का भी हो सकता है, अल्कोहल का हो सकता है, गैम्बलिंग का हो सकता है, न जाने किस किस का एडिक्शन हो सकता है। दे थिंक कि मैं तो खराब ही हूं यार, करने दो अभी। आप खराब नहीं हो, आप अच्छे हो, आप भगवान स्वरूप हो। ये जो गलती की है उसको सुधार भी सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीज बार बार क्योंकि ये समझने लायक है। कभी आप ये मत समझना कि मैंने तो क्या क्या नहीं किया है, मैं तो खराब व्यक्ति हूँ। मैंने क्या क्या नहीं किया है बट मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। ये सच्ची में आप अंदर से विश्वास रखना कि आप सभी अच्छे हो, आप सभी अच्छे हो, भगवान जितने अच्छे हो। जो गलती की है मैं वो साफ कर लूंगा, और उसके लिए भी मार्ग बताया है, प्रायश्चित। पहले तो पश्चाताप कि मैंने गलती की है, गिल्ट फीलिंग, उसके लिए पश्चाताप, उसके लिए क्षमा मांगना है, क्षमा देना है, और फिर प्रायश्चित उसको वाइप ऑफ करना है। प्रायश्चित करके उसको खुद से अलग कर देना है ताकि गिल्ट फीलिंग भी चली जाए, उसका वेट भी चला जाए, उसकी वजह से हमारी जो बैड थॉट्स आते थे वो भी चले जाए। फिर आप न्यूट्रल बन जाओगे, साफ सफाई होगी, आप न्यूट्रल बन गए। तो भगवान कह रहे, देखो ये समझने लायक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिनको वंदन करते हो ना, उन्होंने भी ये रूल फॉलो करना चाहिए। उनके पहले वाले भाव क्या थे, अभी का भाव क्या है, फ्यूचर वाले भाव क्या है। अगर ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये कहीं पे लिखा नहीं है, तो आप लॉ ऑफ यूनिवर्स फॉलो नहीं कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति को आप वंदन कर रहे हो। आप जिनको जो समझ लेना है वो समझ लो, हमने काफी बार इसको डिस्कस किया है, फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा। अभी तो आप उस लेवल पर आ गए हो कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ तो आपको उसका कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आप जिनको भी वंदन कर रहे हो, डर के मारे मत वंदन करना, ये क्लियर करके वंदन करना वो पहले कहाँ थे, फिर क्या हुआ और अब कहाँ पे है। उनका पिछला भी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। देयर इज क्लियर कट हिस्ट्री एंड दे हैव फॉलोड द लॉज ऑफ यूनिवर्स, एंड वेयर आर दे राइट नाउ। आर दे वंदन करने लायक है, नमस्कार करने लायक है, उनमें वो गुण है, क्वालिटीज है, तो आप जरूर उनको वंदन करना। और वो हमने देखा कि कैसी क्वालिटीज होती है उनमें और किस तरह से वो क्वालिटीज को आते हैं। तो होपफुली ये चीज सबको क्लियर हो गई है। आप इस पे विचार करना। आज सोने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका एक छोटा सा होमवर्क है, सोने से पहले 2 मिनट विचार करना कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। जो भी मैंने गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, उसका मैं प्रायश्चित करूंगा, बट मैं खुद अच्छा हूँ, भगवान स्वरूप हूँ,
ये एक बार इस पे कॉन्टेम्पलेट करना, 3 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं, और फिर सोना। ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये रियलाइज हो जाए फिर तो आपका बेड़ा पार। किसी को कोई क्वेश्चन इस पार्ट पे? आई गरानम एक शब्द पे मैंने थोड़ा टाइम लिया, अभी एक एक वर्ड में इतनी चीज भरी पड़ी है ना कि मुझे कंट्रोल करना है कि और नहीं, अभी वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एज वेल। एट द सेम टाइम आई डोंट वांट टू स्किप द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स। एक एक वर्ड हम तो डेली बोल जाते हैं, याद भी नहीं रहता आई गरम था क्या उसमें, कहाँ पे था आई गरानम। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ, उसको याद कर रहा हूँ, उससे मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, ये याद है। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज स्टॉप मी एनी टाइम एंड फील फ्री टू आस्क। ठीक है। तिथैरानम, सो आई गरानम, आई गरानम, आए गरानम नहीं है, आई गरानम, आदि के करने वाले को। तो हमने इसके मीनिंग देखे कि हाउ यू आर, तो आप कैसे अच्छे हो भगवान स्वरूप। अभी तिथैरानम, तीर्थ स्थापन करने वाले को। देखो भगवान ने अपने पे बहुत उपकार किए, बट अगर सबसे बड़ा उपकार है तो कौन सा वाला? तीर्थ की स्थापना की वो। तारे ते तीर्थ। हमने देखा तीर्थ के काफी, हमने जंकिंच नाम तीर्थम में उसकी मीनिंग देखी, बट मैंने कहा था कि लोगोत्सव में हमने देखा था द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। भाव तीर्थ। भाव तीर्थ कौन सा होता है? भाव तीर्थ कौन सा होता है? श्रुत रूप भाव तीर्थ, मतलब जो श्रुत उनकी वाणी है, श्रुत श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान। करेक्ट। फिर वो उन्होंने दिया, अपने तक पहुंचाया, इसके लिए हमको, हम उनका, उनके बहुत आभारी है, सबको हमारे तक पहुंचाया। फिर दूसरा तीर्थ कहते हैं, संघ को भी तीर्थ करते हैं, चतुर्वेद संघ को भी तीर्थ कहते हैं। चतुर्वेद संघ है, इसके लिए हम हैं। चतुर्वेद संघ है, इसके लिए आचार्य है, साधु है, जिन्होंने श्रुत ज्ञान हमको सिंप्लीफाई करके, हम देखो लोगों को कितना, हमको खुद को कितनी बार समझाना पड़ता है, तब छोटी छोटी चीज हमारे में उतरती है, हम में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। भगवान तो कितने पावरफुल थे, खुद से ही इतने आगे बढ़ गए। हमारे लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब 100 टाइम्स एफर्ट रखते तब 0.1 टाइम्स रिजल्ट आता है, फिर भी वो निस्वार्थी आचार्य भगवंत, निस्वार्थी साधु महाराज हमारे लिए देशना देते रहते हैं। अब यूट्यूब पे गूगल करो, दुनिया की इंफॉर्मेशन वहां पे है, कितने आचार्यों के व्याख्यान वहां पे है, कितने सारे वेबसाइट्स बनाए गए, कितने सारे अलग भाषाओं में रूपांतर किए, कितने कितने अलग अलग एंगल से। मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे इस पे विश्वास नहीं, आई डोंट लाइक दिस, आई एम जस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन। खुद को लेबल करते हैं, अरे भाई यू आर ऑल काइंड ऑफ पर्सन, भगवान ने ऑलरेडी देख लिया था, बट फिर भी अपने पे दया करके उन्होंने इतने अलग अलग मार्ग से हमारे तक पहुंचाया, और फिर भी हमारे में जल्दी उतरता नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि भाई आई एम अ वेरी स्मार्ट पर्सन, आई डोंट बिलीव इन दिस, ये सब चल रहा है ना, मुझे इट्स नॉट राइट। अरे भाई भगवान ने सब कुछ देखा था, सब कुछ पता था, आपको सिंप्लीफाई करके दिया है। तो कभी ऐसा मत समझना कि आई एम बेटर देन दिस, आई एम नॉट सो गुड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू लर्न, जस्ट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। अभी आई जस्ट सेड आई एम नॉट सो गुड, यहाँ पे दृष्टिकोण बदल गया, व्यवहारिक पद्धति से बताया है कि मैं मान नहीं करूंगा, विनय रखूंगा, मुझे ज्यादा मेहनत करनी है, ये आशय से जहां पे भी मौका मिले मैं मेहनत करूंगा। तो ऐसा कभी मत सोचना कि आई एम इंटेलेक्चुअल एंड आई डोंट रियली दिस डजंट मेक सेंस टू मी। ये इस तरह से हम सबकॉन्शियस लेवल पे ना अविनय कर देते हैं। जब अविनय आता है, जब मान बीच में आता है, तो कोई ज्ञान चढ़ता नहीं है। तो हमको अगर समझने में तकलीफ हो रही है और ये कर रहे हैं तो और भी तकलीफ होगी, उससे फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो तीर्थ की स्थापना की है जिन्होंने, ऐसे भगवान को हम वंदन करते हैं। जैसे अभी तीर्थ की स्थापना, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश ऑटोमेटिक हर जगह जाता है, सूर्य को कुछ कोशिश करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक होता है। उसी तरह भगवान के, देखो नाम कर्म जो भगवान का है, तीर्थंकर नाम कर्म, उन्होंने वो कब, उनको तीर्थंकर नाम कर्म कब आया? जब उन्होंने अंदर से भाव किया कि मैं सभी जीवों को दुख से दूर कर दूं,
सभी जीव करू शासन रसी, सभी दुखों से दूर करूं, ये अंदर से भाव हमेशा रहता था कि कैसे मैं लोगों को दुखों से दूर करूं। और कैसे दूर करूंगा, जब उनको ये सम्यक तो मिलेगा। और ये जब विचार करते करते वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर लेते हैं, और जब आखिरी भाव में वो अरिहंत बनते हैं, वो तीर्थंकर नाम कर्म का उदय आता है, तो ऑटोमेटिक दिव्य ध्वनि उनके शरीर से खिलती है, और वो जो दिव्य ध्वनि है उससे ये शुद्ध ज्ञान बनता है जो हमारे तक पहुंचता है। कितना उन्होंने जो पावरफुल करुणा की हम पे, तब जाके हमको मिला। तो तीर्थैरानम, तीर्थ की स्थापना करने वाले को। तो हमने देखा कि जो द्रव्य तीर्थ है वहां पे जाके कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें हमने एक क्लास लिया, क्वेश्चन आंसर्स किए, तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। और द्रव्य तीर्थ, भाव तीर्थ का भी हमने पहले दिखा था, बट आई थॉट दीज पॉइंट्स वर रेलेवेंट, दैट्स व्हाई आई काइंड ऑफ रिपीटेड इट। सम ऑफ द थिंग्स आर रिपीटेशन, बट ये देखो आज 24वां क्लास है, 24 भगवान होते हैं, हम अरिहंतों के बारे में नमोत्थुनम कर रहे हैं, अरिहंत को नमोस्तु कर रहे हैं। सो ऐगरानम नमोत्थुनम, तिथैरानम नमोत्थुनम, नमोस्तु, तीर्थ की स्थापना करने वालों को नमोस्तु। तो ये हो गया तिथैरानम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। किसी को कोई क्वेश्चन? स्वयं संबुद्धानम, कोई क्वेश्चन? अच्छा, तो स्वयं संबुद्धानम, खुद ही ज्ञान बोध पाए है। देखो, स्वयं मतलब स्वयं, संबुद्धानम मतलब समकित बोध, सम्यक बोध, सच्चा बोध खुद ही पाए है। मैंने अभी कहा, हमको जो सच्चा बोध है, जो द कोर इज, जिसका जो कोर है, जो अर्क है, जो द जिस्ट है, ये हमको समझने में कितना टाइम लग रहा है। जो भगवान ने अनंत ज्ञान में देखा, उसका अनंतवा भाग उनकी वाणी में आया, उसका अनंतवा भाग बुक्स में आया, और उसका कितना छोटा भाग हम तक पहुंचा है। और उसमें से भी कुछ चीज समझने के लिए हमको कितना टाइम लगता है। मतलब इतनी विशाल वाणी को समझने में हमको कितना टाइम लगता है, और बार बार अलग अलग एंगल से आचार्यों को बताना पड़ता है। एंगल चेंज करते हैं, मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं, एनिमेशन लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, आपको बुलाने के लिए, आपको समझाने के लिए, निस्वार्थ, इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। तो हमको बोध करने के लिए इतनी कोशिश करने के बाद इतनी सी चीज समझने के लिए भी हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान कैसा उनका भवितव्य था, कैसा उनका जीव था कि उनको ना कोई गुरु की जरूरत पड़ी, ना कोई किसी चीज की जरूरत पड़ी, ना कोई आलंबन की जरूरत पड़ी, स्वयं ही बोध पा गए। ये उनकी बहुत विशेषता होती है। जो अरिहंत होते हैं ना, उनकी भवितव्यता ही ऐसी होती है कि वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये चीज उनको खुद ही खुद समझ में आ गई, और हमको भी समझाया। जो चीज हमने उसका ड्रॉप इन दी ओशन समझने के लिए हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, उनको बिना कुछ मेहनत तो करनी पड़ी, बट बिना गुरु के, बिना किसी ने समझाए, खुद ही। जन्म से सम्यक्त्व मनुष्यों में, दिस इज द एक्सेप्शन, सिर्फ अरिहंत परमात्मा को जन्म से सम्यक्त्व होता है, क्योंकि उन्होंने पहले वाले भाव में इतना कुछ करके रखा होता है कि ऑलरेडी जन्म से उनको मति, श्रुत और अवधि, सम्यक तीनों ज्ञान जन्म से होते हैं। कितना पावरफुल, और इतना होकर भी कितना विनय होता है। तो स्वयं संबुद्धानम, खुद से ही बोध पाए हुए, सम्यक का बोध पाए हुए, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं। और जब ये समझ में आता है, ये ना पॉजिटिव साइकिल है। एक बार समझ में आ गया तो आप उसमें डूबते हो, जितना डूबते हो और समझ में आता है, और अंदर जाने की इच्छा होती है, फिर से डूबते हो, फिर ज्यादा समझ में आता है, और अंदर। इट्स अ पॉजिटिव साइकिल जो आपको धीरे 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 ऊपर लेके जाता है। कौन से लेवल तक? सिद्धशिला तक, केवल सारे केवल ज्ञान पाने तक, वितरागता पाने तक, अनंत सुख पाने तक। सच a positive cycle. Once you trigger that, it reinforces itself and just keeps on taking you up and up and up. Just keep on moving forward and further up. Swayam Sambuddhanam Namutthanam.
एवरी टाइम आप अभी नमोथनम नेक्स्ट टाइम बोलोगे, बहुत धीरे धीरे बोलना, एक एक वर्ड को याद करना, उसके मीनिंग को याद करना और इस तरह से करना। 15 मिनट सिर्फ नमोथनम बोलने में लगे ना तो कोई हरकत नहीं, बट अगर आप इस तरह से करोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा आपको। उसका जो उसकी जो ग्रेटनेस है पता चलेगी और फील होगी, और उससे आपको खुद को बहुत फायदा होगा। स्वयं संबुद्धानम, और भगवान के प्रति आपकी जो भाव है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएंगे। खुद ही ज्ञान का बोध पाए हुए, स्वयं संबुद्धानम, कंपेयर योरसेल्फ टू भगवान। मूविंग ऑन, किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है। पूरी सुत्तमानम, मेरी एक नजर टाइम पे भी है, सो आई एम मेकिंग श्योर यू नो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। पूरी सुत्तमानम, पुरुषों में उत्तम को। अब लेडीज कहेंगे तो सिर्फ पुरुषों का कहा, लेडीज का तो नहीं कहा, ऐसा चलेगा? दिस इज वेरी बैड। ऐसा है? ऐसा ही होता है। हाँ, तो पुरुष का मतलब कौन बताएगा? That's not male. It's not male, exactly. That's why confusion होता है ना। अब आप उसका मीनिंग समझोगे ना तो ये कंफ्यूजन ही दूर चलेगा, कभी आप कहोगे ही नहीं ऐसा। पुरुष को आप स्प्लिट करोगे ना, पुरी शयनाथ पुरुष। पुर मतलब रहने, शरीर, और शयनाथ मतलब रहने वाले, शरीर में रहने वाले जीव। पुरुष मतलब शरीर में रहने वाले जीव। तो हर जीव आ जाए। तो ऐसा है, सिर्फ पुरुष का होता है? बोलेंगे ऐसा आप कभी भाई? नहीं, पुरुषोत्तम कहते हैं, पुरुषों में उत्तम कहते हैं। पुरुष मतलब सभी जीव, सिर्फ मेल्स नहीं, सिर्फ जो पुरुष हम स्त्री और पुरुष समझते हैं वो नहीं, सभी जीव। उसमें तो ह्यूमंस भी आ गए, तिर्यंश भी आ गए, देव। That's what I said. That's what I said. All the jeeves. ऑल द जीव, करेक्ट। ऑल में क्या आ गया? तो चारों गतियां, चारों गति का। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय सभी आ गए। तो शरीर में रहने वाले जीव, इनमें सबसे उत्तम जो जीव है वो है अरिहंत। अरिहंत। पुरुषोत्तमानम नमोत्थुनाम, हर वर्ड के बाद नमोत्थुनम, पुरुषोत्तमानम नमोत्थुनम, पुरुषोत्तम को नमोस्तु, पुरुषों में जो उत्तम है उनको नमोस्तु। एवरी टाइम सर झुकना चाहिए, विनय, दैट शोज ऑफ विनय। अभी जो पुरुषों में उत्तम क्यों कहते हैं पुरुषों में उत्तम, और इसके अभी 10 गुण होते हैं। जो पुरुषों में जो उत्तम होते हैं ना, उनके 10 गुण होते हैं। वो एक्चुअली हम सभी, हर एक जीव में ये 10 गुण होते हैं। सिर्फ उनको कितना प्यूरिफाई करके कितना फॉलो करते हैं, वैसे जितना आप प्यूरिफाई करके फॉलो करते हैं वैसे आप आगे बढ़ते बढ़ते जाते हो। तो ये 10 गुण मैं लूंगा, ये 10 गुण समझाऊंगा आपको आज। ये 10 गुण समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 10 गुण फॉलो करता है लाइफ में, वही सबसे अच्छा नमस्कार कर पाता है भगवान को। खुद को मैं कौन हूं ये अच्छा समझ पाता है, और मैं शुद्ध स्वरूप में कौन हूं ये समझ के उसको एक्सप्रेस करने की ताकत रखता है और उस पर आगे बढ़ता है। सी हाउ इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। सबसे पहला गुण परार्थ व्यसनी। परार्थ व्यसनी, परार्थ मतलब क्या? परोपकार, दूसरे का फायदा। व्यसनी मतलब क्या? यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, व्यसनी मतलब आदत, हमेशा कॉन्स्टेंटली दूसरों का कैसे भला करूं, दूसरों का कैसे फायदा करूं, दूसरों का कैसे अच्छा हो, दूसरे कैसे दुख से निकले, दूसरे कैसे आगे बढ़े, हर स्टेप में परार्थ व्यसनी। हम जैन धर्म को क्या कहते हैं? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो कहते हैं ना। भगवान जियो और जीने दो नहीं कहते, भगवान क्या करते हैं? मर के भी दूसरे को जीने दो। मुझे कुछ भी तकलीफ हो जाए, पहले दूसरे को जीने दो।
दूसरे को मदद करो कि उसको दुख ना पहुंचे, ये होते हैं अपने भगवान। इसके लिए तो हम उनकी स्तवना करते हैं, उनके वंदन करते हैं कि खुद को कितनी भी तकलीफ हो जाए वो गोल क्या रखते हैं, दूसरे का फायदा हो, इतनी करुणा करते हैं। हर चंड कौशिक उनको तकलीफ देने वाला था, फिर भी वो गए, क्या किया, उसको बुझ बुझ कौशिक, चंड कौशिक करके उसको संसार से बाहर निकाल दिया, तरा दिया, राइट। मेघरात राजा, मेघरात राजा कौन थे, किसको याद है? शांतिनाथ भगवान आगर भाव। शांतिनाथ भगवान का पहले का जीव हाँ। राजा थे, बट उन्होंने खुद का शरीर एक कबूतर के लिए दे दिया। कबूतर को बचाने के लिए पूरा खुद का शरीर, पहले तो कट किया मांस, बट वो मांस भी जो उनका जो मसल था वो कट किया, फिर भी कबूतर बहुत हैवी हो रहा था। फिर वो खुद ही तराजू में बैठे कि कबूतर जितना मेरा मांस हो, आप वो उसको खाने वाला जो पक्षी था उसको कहा कि भाई तू मेरा मांस ले, बट कबूतर को छोड़ दे। मर के भी दूसरे को जीने दो, ये होते हैं हमारे भगवान। पुरुषोत्तमानम नमुत्थुनम, ऐसे भगवान होते हैं हमारे। परार्थ व्यस्ति, हमेशा दूसरों का फायदा। जिसको पता नहीं है, मेघरात राजा की स्टोरी यूट्यूब पे बहुत इजीली मिल जाएगी, गूगल करना, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। ये बच्चों के लिए बनाई है, बट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों को भी बहुत फायदा होता है। मुझे भी अच्छा लगता है देखने में, मजा आता है। विजुअल्स समझना है, यू कैन, द विजुअल्स आर सो गुड, आपको ऐसे भाव अंदर से जागरूक करता है। तो हम यूट्यूब पे तो दुनिया के वीडियोस देखते हैं, तो ये भी देख सकते हैं, करेक्ट। तो परार्थ व्यसनी, मर के भी दूसरे को जीने दो अंदर से। करुणा भाव, कंपैशनेट, सॉफ्ट हार्ट, कठोर जीव नहीं होता है उनका, कठोर दिल नहीं होता है, एकदम मृदु होता है, सॉफ्ट होता है, कंपैशनेट होता है। कैसे दूसरे का ध्यान रखूं, वो होता है। दूसरा गुण होता है स्वार्थ गौणता, गौण करते हैं स्वार्थ को, कभी स्वार्थ को आगे नहीं रखते, निस्वार्थी रहते हैं, दूसरे का फायदा देखते हैं, तो वो इजी है, वो हम आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 3 अदीनता। कौन बताएगा अदीनता, इसका मीनिंग कौन बताएगा? वर्ड में उसका मीनिंग छुपा हुआ है, अदीनता। Don't become deen. हाँ, मतलब क्या? Uh, करेक्ट। Don't put yourself down. Don't put yourself down. No, you're not any less. Deen means garib, right? Garib, Deen, yeah. garib. किसी पे दीन भाव नहीं रखना। Deen means garib, right? Yeah, Heen Bhav, that's right. गरीब Maybe नहीं, Heen Bhav. गरीब नहीं, दीन तो? मतलब मैं इंफीरियर हूँ, Inferiority complex, yeah. मैं इंफीरियर हूँ, मैं कुछ नहीं, मुझ पे दया करो, मुझको हेल्प करो, सबके आगे हाथ फैलाने वाला, मुझ पे कुछ करो, मैं तो अभी कुछ नहीं, मुझे मदद करो, कोई मेरी, आई एम लोअर देन समवन एल्स इज बिगर, मुझे मदद करो, मैं तकलीफ में हूँ। देखो भगवान को कितनी तकलीफ हुई, बट कभी उनके चेहरे पे दीनता नहीं आई, हेल्पलेसनेस नहीं आई, हमेशा न्यूट्रल रहे। ये किसको आएगा ऐसा भाव? 400 आदिनाथ भगवान को 400 दिन तक एवरीडे जाते थे और उनको भिक्षा नहीं मिलती, भिक्षा Gochri. नहीं, गोचरी नहीं मिलती थी। गोचरी में नहीं मिलती थी, फिर भी उनके चेहरे पे ऐसा नहीं, यार आज मुझे भूख नहीं मिली, कोई मुझे दया कर दे। कभी किसी को बताया नहीं कि ऐसे होता है, ऐसी भिक्षा दी जाती है, ऐसे आहार दिया जाता है, ऐसे गोचरी दी जाती है, कभी किसी को बताया नहीं, जबकि वो बता सकते थे, किसी को बताया नहीं। एवरीडे जाते थे, लोग गहने दे देते थे, क्या क्या नहीं देते थे, बट भगवान फिर से चले आते थे, एक उपवास का दूसरा, दूसरा का तीसरा, और उपवास बढ़ते गए, 400 उपवास हो गए, फिर भी दीनता नहीं, हतबलता नहीं आई, हीनता नहीं आई, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आया, दया नहीं आई, खुद पे एकदम ऐसे हीन नहीं बने कि मुझे मदद करो, मुझे कोई हेल्प करो, ऐसा भाव नहीं रहा। ये ऐसा भाव कौन कर सकता है कि न्यूट्रल रहना, कितनी भी तकलीफ हो जाए लाइफ में, हमको थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हम तो किस किस के पीछे आगे हाथ नहीं जोड़ने को तैयार हो जाते हैं, भाई कुछ भी कर लो बट मुझे बचा लो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे फायदा करा दो। हम किस किस के पीछे हाथ नहीं फैलाते हैं। भगवान कभी ये नहीं सिखाते कि हाथ फैलाओ और मांगो, ये नहीं सिखाते भगवान। क्यों नहीं सिखाते? ऐसे कौन है जो हाथ नहीं फैलाएंगे, मांगेंगे नहीं? कौन सी उनकी मान्यता क्लियर रहती है, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं
कि वो किसी के सामने मांगने नहीं जाते? कौन सी थियरी चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? आत्मा में रहते हैं, वितराग है इसलिए। हाँ, बट आपको तकलीफ हो रही है फिर भी आप हेल्प नहीं मांग रहे हो। साधु। हाँ? क्या कहा? शायद सही कहा। साधु। कर्म, राइट? राइट, कर्म थियरी। जिसको कर्म कर्म theory। थियरी एकदम क्लियर है, जिसको कर्म का खेल कैसे होता है क्लियर है, उसको पता है कि मेरे खराब कर्मों का उदय है, वो तो टाइम आने के बाद चला जाएगा। इट इज टेम्पररी, इट्स गोइंग टू गो अवे। एकदम क्लियर कट ये सृष्टि कैसे रन करती है, हाउ दिस यूनिवर्स फंक्शंस, भगवान ने मुझे बताया, मुझे पता है कैसे होता है। हर कोई इसमें से जाता है। जब मेरे खराब कर्मों का उदय है तब ये हो रहा है। जैसे ही वो कर्म चले जाएंगे, दिन चेंज हो जाएंगे। बैड थिंग्स, रात गई बात गई, रात गई तो बाद में सवेरा आना है। ये बातें जब क्लियर होती है तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। टाइम चेंज हो जाएगा, कर्म उदय, पाप उदय से पुण्य उदय हो जाएगा, पाप कर्मों का नाश हो जाएगा, पुण्य उदय में आ जाएगा और टाइम चेंज हो जाएगा। इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं किसके सामने आगे हाथ फैलाऊं या ना फैलाऊं, अगर मेरे कर्मों का उदय है तो मुझे तकलीफ रहेगी, और जाएगा तो, अगर वो कर्मों का उदय खत्म हो जाएगा तो किसी के पास नहीं भी जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लीन है, क्लियर है दिमाग में, तो कभी हतबलता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मांगने का भाव है वो नहीं आता है। ठीक है? परिसुप्तमानम, तीसरा गुण था, कौन सा था? अदीनता। भगवान दीन नहीं थे, और भगवान आपको भी दीन नहीं होने को कहते हैं, विनय में रहने को कहते हैं, शुद्ध ज्ञान समझने को कहते हैं। और तकलीफ आज है तो कल जाएगी, ये तो क्लियर ही है। और आप खुद की लाइफ में पीछे देखो, आप जितनी भी लाइफ जितनी भी आपकी लाइफ हो, आपने पहले कितनी बार ऐसी तकलीफ में होंगे जो कि टाइम आने के बाद तकलीफ चली गई। ऐसी कोई तकलीफ नहीं है जो तब से चालू है आज भी है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, कभी कभी वो कर्मों का उदय बहुत टाइम तक चलता है, बट ये टाइम तो खत्म होने वाला है, ये तो पक्का है। रात के बाद सवेरा है, भगवान यही सिखाते, अदीनता। फिर उचित क्रिया, नंबर 4, उचित क्रिया मतलब क्या? जो काम जब जैसे करना चाहिए वैसे करते हैं, औचित्य पालन करना। जब महावीर स्वामी त्रिशला माता के पेट में थे तो उनकी हलन चलन से उनको लगता था कि माता को तकलीफ होगी, तो उन्होंने स्टॉप कर दिया। जब उन्होंने स्टॉप किया तो और तकलीफ होने लगे, तो फिर से चालू किया। मतलब जो काम जब ही हो गया। जब उन्होंने डिसाइड, जब उनका जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि अगर मैं दीक्षा लूंगा तो माता पिता शायद आर्त ध्यान में जाएंगे, उनके लिए तकलीफ होगी, तो उन्होंने कहा कि उनके देवलोक होने के बाद ही मैं दीक्षा लूंगा। मतलब जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, जमाई हूँ, सासू, जो भी हूँ, मेरा जो भी रोल है मैं वो अच्छे से करूँगा कि किसी को तकलीफ ना हो। मैं उस रोल में अच्छे से अच्छा काम करूँ, औचित्य पालन करूँ, उचित क्रिया करूँ, ये मेरा काम है। भगवान ऐसा कहते हैं। गुण नंबर 4। टाइम हो रहा है 9:29 हो रहा है, 6 और गुण हैं, ये नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। ये सारी चीजें जो है ना, जो अच्छे से अच्छे ये गुण फॉलो करता है, लाइफ में जितना इंप्लीमेंट करता है, वही भगवान का अच्छा नमस्कार कर पाता है, करता है और आगे बढ़ पाता है। नहीं तो यू सी दैट डिस्क्रिपेंसी। और फिर अगर हम में ये डिस्क्रिपेंसी दिखाई रही है कि हम यहाँ पे गुणों में इन ये जो गुण बताए इसमें हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो हम कहीं पे गड़बड़ कर रहे हैं। So you have to analyze yourself, see where I am doing something wrong, I can improve in it, improve on it. आप inherently भगवान हो, आप अच्छे हो, गलती हो रही है, that's okay, identify it and clarify it and clear it and get rid of it. There are pathways and methods available. तो ये याद रहे। ने काफी सारे important, देखो एक एक वर्ड में कितना राज छुपा है, एक एक वर्ड में आगे ले रहा हूँ, बट फिर भी ऐसा लगता है कि मैं उस वर्ड का मैंने पूरा सब कुछ बताया ही नहीं, फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो ऑफ एसेंस हियर। सो आई एम कीपिंग दैट इन माइंड एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
होपफुली आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ये पॉइंट समझे हो, तो आप लाइफ में यू अप्लाई दीज पॉइंट्स इन योर लाइफ, एनालाइज योरसेल्फ, कॉन्टेम्पलेट ऑन दीज थिंग्स। आज रात का होमवर्क मैंने आपको क्लियर दिया था, याद करके होमवर्क करना, सोने से पहले 3 से 5 मिनट पक्का याद करके करना, कॉन्टेम्पलेट करना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो क्लास पूरा करते हैं। Anybody has any questions? ठीक है, नमोकार मंत्र कर लेते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोए सव्वसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, जाने अनजाने में, तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र, थैंक यू। Thank you. जय जिनेंद्र, थैंक यू प्रीतेश। जय जिनेंद्र। Thank you. जय जिनेंद्र।